महिला वोट बैंक को लेकर पीएम मोदी का एजेंडा सेट। देश की आधी आबादी ने बदली राजनीति की रवायत। क्या महिलाएं कराएंगी 2024 में पीएम मोदी की वापसी? क्या महिलाओं का वोट साधने की कोशिश होगी कामयाब? क्या महिला आरक्षण का दांव पड़ेगा इंडिया गठबंधन पर भारी? राजस्थान में पीएम मोदी की महारैली में महिलाएं बड़ी तादाद में शामिल। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत 5 राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में लगभग 2 महीने का समय बचा है। मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान तक यात्राओं की सियासत चल रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस राज्य सरकार की लोक लुभावन घोषणाओं के सहारे सत्ता छीनने की कोशिश में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्राओं के जरिए सत्ता में वापसी की कवायद शुरू कर चुकी है। राजस्थान के जयपुर में आज पीएम मोदी की जबरदस्त जन आक्रोश रैली है, जहां महिलाओं के बड़ी तादाद में शामिल होने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं, तो कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। यात्राओं की सियासत और महिला वोट की लड़ाई के बीच बीजेपी ने अब बड़ा दांव चल दिया है। मोदी सरकार ने पहले तो महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया और उसके बाद बड़ी ही आसानी से ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास भी हो गया। मोदी सरकार के इस कदम को 2024 चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 6 महीने का समय बचा है और शीतकालीन सत्र में करीब 2 महीने का। सरकार का फोकस अगर बस लोकसभा चुनाव ही होता तो ये बिल शीतकालीन सत्र में लाया जाता। तब तक समय चक्र की चाल चुनाव और तारीख की दूरी थोड़ी और कम हो चुकी होती। लेकिन सरकार ये बिल विशेष सत्र में लेकर आई, जो बताता है कि निगाहें भले ही 2024 पर हो, निशाना 5 राज्यों के चुनाव पर है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि राज्यों के चुनाव में ऐसा क्या है कि मोदी सरकार को महिला आरक्षण के जरिए एजेंडा सेट करना पड़ रहा है। ये समझने के लिए बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति के साथ ही नेतृत्व की चर्चा जरूरी है। बीजेपी के लिए चुनावी राज्यों में कई चुनौतियां हैं। मध्य प्रदेश में सत्ता में रहकर भी पार्टी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बता पा रही है। छत्तीसगढ़ में 4.5 साल तक बीजेपी नेताओं की निष्क्रियता के साथ राजस्थान में वसुंधरा राजे की पार्टी की परिवर्तन यात्रा से दूरी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस जहां सत्ता में है, वहां लोक लुभावन योजनाओं के सहारे माहौल बनाने की रणनीति पर अमल शुरू कर दिया गया है। पार्टी जहां विपक्ष में है, वहां स्थानीय समस्याओं के साथ ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। प्याज और टमाटर की कीमतें याद दिलाई जाने लगी। यही वजह है कि बीजेपी ने इन सभी मुद्दों से भटकाने के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण बिल का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी जानती है कि देश में महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव आया है। महिलाएं अब पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। महिलाएं सिर्फ पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोटिंग ही नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट भी कर रही हैं। पिछले कुछ सालों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का मतदान 1% से ज्यादा रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 67% वोटिंग रही। बीजेपी को 35% तो कांग्रेस को 20% महिलाओं के वोट मिले। अब इन आंकड़ों से आप समझ ही गए होंगे कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का वोट बीजेपी के लिए न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि विधानसभा चुनाव में भी बेहद जरूरी है। बहरहाल अब देखना होगा कि बीजेपी के इस दांव के आगे क्या इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ेगा। नमस्कार।